नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो अपन आरसीसी के पीवाईक्यूज देख रहे थे, जिसमें अपन कॉलम के सारे पीवाईक्यूज कर रहे थे। तो ये है कॉलम का पार्ट 2। अब आगे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। इन ए रीइंफोर्स्ड कंक्रीट डिजाइन, व्हाट डज द टर्म इसेंट्रिसिटी रिफर्स टू। तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ द कॉलम एंड द अप्लाइड लोड, ठीक है। इन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट डिजाइन, द टर्म्स इसेंट्रिसिटी refers to the distance between the center line of the column and applied load. Every column to be designed for a minimum eccentricity E minimum in any plane equal to unsupported length upon 500 plus least lateral dimension upon 30 subjected to a minimum of 220 mm, ठीक है। तो इन दोनों से 20 mm एंड अनसपोर्टेड लेंथ अपॉन 500 और लीस्ट लेटरल डायमेंशन अपॉन 30 और 20 mm से जो भी मिनिमम होगा, ठीक है। फॉर अ कॉलम विथ रेक्टेंगुलर सेक्शन ई मिनिमम कितना हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ इन दोनों से जो मैक्सिमम होगा, सॉरी, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ L/500 प्लस D/30 और 20 mm इन दोनों से जो मैक्सिमम होगा, ठीक है। In case of design of axially loaded short column, RCC short RCC column, the meaning of axial loading refers to क्या होता है, uniform compressive strength distribution across the cross section, ठीक है। In case of design of axially loaded short column, the meaning of axially loading refers to uniform compressive strength distribution across the cross section, ठीक है। As per IS 456/2000 clause 39.1, maximum compressive strain concrete in axial compression कितना लेंगे, 0.002। maximum compressive strain at the highly compressed extreme fiber in concrete subjected to axial compression and bending, and when there is no tension on the section कितना लेंगे, 0.0035 minus 0.75 times the strain at least compressed extreme fiber, ठीक है। ये ध्यान रखना है। एज पर IS 456/2000 मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस स्ट्रेन एट हाईली कंप्रेस्ड फाइबर इन आरसीसी कॉलम सब्जेक्टेड टू बेंडिंग एंड एक्सियल कंप्रेशन मेंबर कितना अभी देखे हैं अपन, 0.0035 माइनस 0.75 स्ट्रेन एट लीस्ट कंप्रेस्ड एक्सट्रीम फाइबर थोड़ा डी, ठीक है। ये बातें अपने को ध्यान होनी चाहिए। इन द डिजाइन ऑफ कॉलम विथ हेलिकल reinforcement, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेलिकल reinforcement टू द वॉल्यूम ऑफ कोर, ये भी अपन पीछे देखे थे अभी, 0.36 Ag/Ak-1 Fck/F/, ठीक है। The load carrying capacity of member when it is subjected to axial loaded only is given by Pu is equal to Pu E plus Pus, ठीक है। Pu क्या होगा, 0.4 Fck AC प्लस 0.67 F by ASC, ठीक है। Fck कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, AC एरिया ऑफ कंक्रीट, F by ग्रेड ऑफ स्टील, ASC एरिया ऑफ मेन reinforcement, ठीक है। As per IS 456/2000, which of the statement regarding to longitudinal reinforcement in RCC column is incorrect? मिनिमम 8 लॉन्गिट्यूडनल बार इज प्रोवाइडेड इन कॉलम हैविंग हेलिकल reinforcement विथ हेलिकल रीजन, गलत है। मिनिमम 6 प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ बार फॉर रेक्टेंगुलर कॉलम 4, सर्कुलर 6, ठीक है। 6% ग्रॉस सेक्शन एरिया, इसको रिड्यूस करते हैं 4% एट लेफ्ट स्लाइस लोकेशन पे। मिनिमम डाई ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार 12 mm, मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए मिनिमम नंबर ऑफ बार 4, सर्कुलर के लिए 6, मैक्सिमम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ reinforcement 300 mm, ठीक है। When the column are subjected to bending, if the top and bottom edges of cross section are in compression, then the neutral axis lies at the center of gravity, ठीक है। Biaxial bending occurs when a column is subjected to bending movement, ठीक है, about both the major and minor axis of its cross section, ठीक है। Biaxial bending occur होता है जब कॉलम में बेंडिंग मूवमेंट लगता है, कहाँ पे, बोथ मेजर एंड माइनर एक्सिस पे, माइनर एक्सिस ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन पे, इन एडिशन टू द एक्सियल लोड के साथ। व्हेन कॉलम आर सब्जेक्टेड टू बेंडिंग, इफ द टॉप एंड बॉटम एजेस ऑफ द क्रॉस सेक्शन आर इन कंप्रेशन, देन द न्यूट्रल एक्सिस लाई एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। Which of the following statement is incorrect in relation to RCC column designed according to IS 456/2000? कौन सा incorrect है? All columns shall be designed for minimum eccentricity unsupported length upon no ये नहीं, ये सही है। unsupported length of column upon 30, least lateral dimension upon 500 minimum, ये 20 mm होगा, ठीक है। तो ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 30 mm, ठीक। Identify the bond failure mode for interior beam column joints, तो bond failure of the longitudinal beam reinforcement in the joint zone, ठीक है। There are three failure mode for interior beam column joints, कौन से 3 failure mode होते हैं? Failure of the beam plastic hinge zone adjacent to the joint through the shear and flexure, shear failure of the joint zone, bond failure of the longitudinal beam reinforcement in the joint zone, ठीक है। ये 3 मोड होते हैं, ये 3 मोड अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। The main eccentricity in the design of axially loaded column
अकॉर्डिंग टू आइस 456 क्या होगा L/500, ठीक है। The IS 456 2000 recommended value of the effective length of a RCC compression member having unsupported length L shown in figure effectively held in position and restrained rotation in both end is कितना होगा 0.65 L, ठीक है। ये अलग अलग वैल्यूज़ दी हैं सबकी, इनको ध्यान रखना है, ठीक है। ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, रिकमेंडेड वैल्यू, ठीक है। तो पूछेगा कि जैसे इसमें रिकमेंडेड वैल्यू पूछा, अगर थ्योरेटिकल पूछेगा तो थ्योरेटिकल वाला जवाब देंगे, ठीक है। ये पूरी टेबल है। What is the recommended value of effective length of RCC column compression member of unsupported length L which is effectively held in position and restrained against rotation at one end and restrained against rotation but not held in position at other end as shown in the figure below? क्या होगा 1.2 L, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऊपर दिया गया है। The IS 456 2000 recommended value of the effective length of RCC compression member of unsupported length L is effectively held in position at both ends restrained against rotation at one end as shown in figure is कितना होगा 0.8 L, ठीक है। As per IS 456 2000, the theoretical value of effective length of a compression member, what is effectively held in position at which is effectively held in position at both ends and restrained against rotation at one end is कितना होगा 0.7 times the unsupported length of compression member, ठीक है। According to IS 456 2000, the theoretical value of effective length of RCC column of unsupported length which is effectively held in position and restrained against rotation in both ends कितना होगा 0.5. The equivalent length of compression member of unsupported length L hinge at its both end is equal to L. IS 456 2000 recommended value of effective length of RCC compression member having unsupported length L shown in the figure effectively held in position at both end but not restrained against rotation कितना होगा L. Effective length of circular electric pole of length L and constant diameter erected on ground is, या कि दूसरे तरीके से पूछे तो according to IS 456 2000 dash is the recommended value of effective length for a column member as shown in figure. L क्या है unsupported length of the column member, या कि effective length of compression member of unsupported length L restrained against rotation and translation at one end and free against rotation and translation at other end कितना होगा इसका 2L, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये वाला क्वेश्चन। As per IS 456 2000, the lap length of a steel reinforcement in compression shall be equal to the development length in compression member but not less than 24 times the die of rebar, ठीक है। लैप स्प्लाइस की बात करते हैं। लैप स्प्लाइस shall not be less lap splice shall not be used for bars larger than 36 mm for larger diameters, ठीक है। लैप स्प्लाइस उन बार्स के लिए यूज़ नहीं करेंगे जिनका जिनका जो डाया है वो 36 mm से ज़्यादा हो फॉर लार्जर डायमीटर्स, ठीक है। 36 mm और लार्जर डायमीटर, ठीक है। तो लैब स्पाइस उन बार्स के लिए यूज़ नहीं करेंगे जिसका डायमीटर जो है 36 mm या कि उससे ज़्यादा का डायमीटर है, ठीक है। बार्स में भी बेल्डेड, इन ऐसे बार्स को बेल्ड कर देंगे, लैब स्प्लाइस यूज़ नहीं करेंगे। इन केस वेयर वेल्डिंग इज़ नॉट प्रैक्टिसेबल, अगर जिस केस में वेल्डिंग प्रैक्टिसेबल नहीं है देन लैपिंग ऑफ बार लार्जर दैन 36 mm में भी परमिटेड इन विच केस एडिशनल स्पायरल शुड बी प्रोवाइडेड अराउंड द लैब बार, ठीक है। जिस केस में वेल्डिंग, अगर ऐसा केस है जहाँ पे वेल्डिंग प्रैक्टिसेबल नहीं है तो 36 mm से ज़्यादा डायमीटर या कि 36 mm वाले डायमीटर ऑफ बार को लैप कर देंगे और साथ में एडिशनल स्पायरल प्रोवाइड करेंगे अराउंड द लैप पास, ठीक है। लैप लेंथ इज कंप्रेशन इज शैल बी इक्वल टू लैप लेंथ इन कंप्रेशन बार शैल बी इक्वल टू द डेवलपमेंट लेंथ इन कंप्रेशन बट नॉट लेस देन 24 टाइम्स द डाई ऑफ रिबार, ठीक है। जो लैप लेंथ होगा कंप्रेशन मेंबर के केस में वो किसके बराबर होगा, डेवलपमेंट लेंथ ऑफ कंप्रेशन के बराबर होगा और 24 टाइम्स ऑफ 24 टाइम्स ऑफ डाई ऑफ रिबार से छोटा नहीं होगा, ठीक है। लैप लेंथ कितने बराबर होगा, डेवलपमेंट लेंथ ऑफ कंप्रेशन के बराबर होगा लेकिन 24 टाइम्स ऑफ 24 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ द रीबार से छोटा नहीं होगा, ठीक है। व्हेन द बार्स ऑफ टू डिफरेंट डायमीटर्स आर टू बी स्प्लाइस्ड देन द लैप लेंथ शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर ऑफ स्मॉलर बार, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी कंसीडरेशन व्हेन द चूजिंग द टाइप ऑफ कंक्रीट मिक्स फॉर एक्सियली लोडेड आरसीसी कॉलम, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्राइमरी कंसीडरेशन होता है, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज द प्राइमरी कंसीडरेशन व्हेन चूजिंग द टाइप ऑफ कंक्रीट मिक्स फॉर एक्सियली लोडेड आरसीसी कॉलम, ठीक है। जब अपन एक्सियली लोडेड आरसीसी कॉलम के लिए क्या चूज़ करते हैं, टाइप ऑफ कंक्रीट मिक्स चॉइस चूज़ करते हैं तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो प्राइमरी कंसिडरेशन होता है, ठीक है। इट्स प्राइमरी फेलियर इज एक्सियल फेलियर। प्राइमरी फेलियर क्या होता है, एक्सियल फेलियर। लैम्डा लेस देन 12 होता है तो शॉर्ट कॉलम विच इज फेल अंडर अल्टीमेट लोड बाय क्रैशिंग। लैम्डा ग्रेटर देन 12 लॉन्ग कॉलम जो कि फेल होता है ड्यू टू लार्ज लैटरल डिफ्लेक्शन अंडर रिलेटिवली लो कंप्रेसिव लोड, ठीक है। जिसमें हल्का सा मतलब बहुत ही कम कंप्रेसिव लोड की वजह से लार्ज लैटरल डिफ्लेक्शन हो जाता है लॉन्ग कॉलम में, ठीक है। लैम्डा ग्रेटर देन 12, ठीक है। शॉर्ट कॉलम जो
फेल होता है, अल्टीमेट लोड पे फेल होता है, किससे, क्रशिंग से फेल होता है शॉर्ट कॉलम, लैम्डा लेस देन 12, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ फेलियर इज ऑफ प्राइमरी कंसर्न इन द डिजाइन ऑफ एक्सियली लोडेड आरसीसी कॉलम, ठीक है। तो लेस देन 12 होगा शॉर्ट कॉलम के लिए, लैम्डा ग्रेटर देन 12 होगा, ग्रेटर देन 12 होगा लॉन्ग कॉलम के लिए, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ फेलियर इज ऑफ प्राइमरी कंसर्न इन द डिजाइन ऑफ एक्सियली लोडेड आरसीसी कॉलम, क्या होता है प्राइमरी कंसर्न डिजाइन ऑफ एक्सियली लोडेड आरसीसी कॉलम में, एक्सियल फेलियर, ठीक है। एक्सियल फेलियर इज प्राइमरी कंसर्न इन द डिजाइन ऑफ एक्सियली लोडेड आरसीसी कॉलम, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी अपन ने देखा, इट्स प्राइमरी फेलियर इज एक्सियल फेलियर, ठीक है। प्राइमरी कंसर्न होता है एक्सियल फेलियर in design of RCC column. For each span the column strip shall be designed to resist 60% of the total positive moment, ठीक है। According to IS 456 2000 clause 31.5.5.3, for each span the column strip shall be designed to resist 60% of the total positive moment in the panel, ठीक है। हर स्ट्रिप के लिए जो कॉलम स्ट्रिप होगा उसको डिज़ाइन करेंगे, उसको ऐसे डिज़ाइन करेंगे ताकि वो 60% ऑफ द टोटल पॉजिटिव मूवमेंट इन द पैनल को रजिस्ट करे, ठीक है। क्लॉज 31.5.1 में क्या रहा है, एट द इंटीरियर सपोर्ट द कॉलम स्ट्रिप शैल बी डिजाइन टू रेजिस्ट 75% ऑफ द टोटल नेगेटिव मूवमेंट इन द पैनल एट द सपोर्ट, ठीक है। तो हर स्पैन के लिए जो कॉलम स्ट्रिप को ऐसा डिज़ाइन करेंगे कि वो 60% ऑफ द टोटल पॉजिटिव मूवमेंट इन द पैनल रजिस्ट करे, और इंटीरियर सपोर्ट पे जो कॉलम स्ट्रिप को ऐसे डिज़ाइन करेंगे कि वो 75% ऑफ टोटल नेगेटिव मूवमेंट इन द पैनल एट द सपोर्ट को रजिस्ट करे, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ फेलियर ऑफ एन एक्सियली लोडेड आरसीसी कॉलम, तो पेंचिंग से फेलियर नहीं होता, ठीक है। एक्सियली लोडेड कॉलम में भी फेल इन एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 मेथड, किसी भी फॉलोइंग 3 मोड से फेल होगा एक्सियली लोडेड कॉलम। प्योर कंप्रेशन फेलियर, फेलियर बाय इलास्टिक इंस्टेबिलिटी एंड कंबाइंड कंप्रेशन एंड बेंडिंग फेलियर से फेल हो सकता है, ठीक है। एज पर IS 456 2000 द अनसपोर्टेड लेंथ बिटवीन द रिस्ट्रेंट शैल नॉट बी एक्सीड 60 टाइम्स द लीस्ट लेटरल डायमेंशन, जो कि अपन पीछे भी देख चुके हैं, 60 times and 100 b square by d, ठीक है। द अनसपोर्टेड लेंथ शैल नॉट एक्सीड 60 टाइम्स द लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम। अगर वन इंड कॉलम अनरिस्ट्रेंट है, अनसपोर्टेड है, तो L बाई डी शुड नॉट बी लेस देन 40 और 100 बी स्क्वायर बाई डी, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है अगर वन इंड ऑफ कॉलम इज अनरिस्ट्रेंट, ठीक है। For a column with rectangular section as per IS 456 2000 all columns shall be designed for a minimum eccentricity of equal to, कितना होगा ये, ठीक है। इसके बारे में अपन पीछे देख के भी आए। Calculate the maximum pitch of the lateral ties in RCC column with 400 to 350 mm size and by 7 diameter of longitudinal reinforcement bar, ठीक है। तो कितना होगा 300 mm निकल के आएगा। कैलकुलेट करना अपन जानते हैं। लीस्ट लेटरल डायमेंशन 16 टाइम्स ऑफ डायन 300 mm, इनमें से जो मिनिमम होगा, ठीक है। According to IS 456 2000 the ball shall be assumed to be braced if they are laterally supported by structure satisfying certain condition. Identify the condition for which the above assumption cannot be applied. तो किस assumption के लिए नहीं होगा। Balls or vertical braced elements are arranged in one direction so as to provide lateral stability to structure as a whole, ठीक है। ब्रेस्ड बॉल्स क्या होती हैं। बॉल शैल बी assumed to be braced if they are laterally supported by structure in which all following condition apply, ठीक है। ब्रेस्ड बॉल वो बॉल होती हैं जिसमें सारी बॉल्स को अज्यूम किया जाए कि वो ब्रेस्ड हैं, जिसमें मतलब कि सारी बॉल्स जो हैं वो लेटरली सपोर्टेड है स्ट्रक्चर से, जिसमें सारी बॉल्स कुछ फॉलोइंग कंडीशन अप्लाई कर रही हैं। कौन कौन सी फॉलोइंग कंडीशन। बॉल्स और वर्टिकल ब्रेस्ड एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द 2 डायरेक्शन so as to provide lateral stability to the structure as a whole, ठीक है। lateral forces are resisted by shear in planes of these balls or braced element। lateral force जो है shear से resist हो रहा हो। floor and roof system are designed to transfer the lateral force। floor और roof system को डिज़ाइन किया जाता है to transfer lateral force। connection between the ball and the lateral support are designed to resist horizontal force, ठीक है। जो कनेक्शन है बिटवीन द बॉल एंड लेटरल सपोर्ट्स वो डिज़ाइन किया जाता है टू रेजिस्ट हॉरिजॉन्टल फोर्स, और वो किससे छोटा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन and horizontal force not less than the simple static relation to the total applied horizontal force at the level of lateral support and 2.5% of the total vertical load that ball is designed to carry at the level of lateral support, ठीक है। इससे छोटा नहीं होना चाहिए। एज पर IS 456 2000 अ शॉर्ट एक्सियली मतलब किससे छोटा नहीं होना चाहिए, सिंपल स्टैटिक रिलेशन टू द अप्लाइड लोड ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स एट द लेवल ऑफ लेटरल सपोर्ट से और 2.5% ऑफ द टोटल वर्टिकल लोड से दैट द बॉल इज डिजाइन टू कैरी एट द लेवल ऑफ लेटरल सपोर्ट, ठीक है। एज पर IS 456 2000 A short axially loaded RCC column is designed assuming permissible axial compressive stress in the steel and concrete। कितना assume करके डिज़ाइन किया जाता है 0.6 FY in steel and 0.4 FCK in concrete, ठीक है। तो PU अपन निकल के आता है 0.4 FCK AG माइनस ASC 0.6 FY ASC, ठीक है। 0.4 FCK की स्ट्रेंथ इज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, 0.67 FCK इज टेकन फॉर स्टील इन कंप्रेशन, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है।
द अलाउबल कंप्रेसिव लोड ऑन अ सर्कुलर कॉलम विद हेलिकल रीइंफोर्समेंट, कितना अलाउबल होगा? 1.05 टाइम्स बढ़ जाएगा हेलिकल के केस में, ठीक है, अपन पीछे देखे थे 0.4 एफ सी के ए एस सी प्लस 0.67 एफ बाई ए एस सी, ठीक है, 0.4 एफ सी के ए सी प्लस 0.67 एफ बाई ए एस सी, ठीक है। एज पर आइज 456/2000 कॉलम विद हेलिकल रीइंफोर्समेंट पी यू इक्वल टू 1.05 एफ सी के ए एस सी 0.4 एफ सी के ए सी प्लस 0.67 एफ बाई ए एस सी। पीयू क्या है? एक्सियल लोड ऑन द मेंबर। एफ सी के कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ए सी है एरिया ऑफ कंक्रीट। एफ बाई है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट। ए एस सी है एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट फॉर कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे अपना कॉलम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे फुटिंग्स, रिटेनिंग वॉल एंड वाटर टैंकी। ओके, सो थैंक यू सो मच।